हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कस्टम ड्यूटी एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले तो कस्टम ड्यूटी क्या होता है। तो इंडिया में जो भी गुड्स इंपोर्ट होते हैं या इंडिया से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं उन पर जो ड्यूटी लगती है उसी को हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अब एक्ट देख लेते हैं। कस्टम ड्यूटी इज गवर्न बाय 2 एक्ट। पहला है कस्टम एक्ट 1962 और दूसरा है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। किस रेट पर कस्टम ड्यूटी लगनी है वो सारी रेट्स कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में मेंशन है एंड दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितना इंपोर्ट होना चाहिए, कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए, ये सब रेगुलेट करना इनका काम है। Its primary objective is to prevent illegal trade activities। illegal trade activities जैसे कि स्मगलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सारी एक्टिविटीज को रोकना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर ब्रिटिश एरा का आपको याद हो तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाकर वहाँ पे अपनी कंट्री में फिनिश गुड्स बनाएंगे और वो फिनिश गुड्स इंडियन मार्केट में ही बेचते थे और वो भी हमसे कम प्राइस में। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो फॉरेन गुड्स हैं उनकी डिमांड इंडिया में बढ़ गई और डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो सब कोलैप्स हो गई। ये सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो जाए इसलिए कस्टम ड्यूटी इम्पोज की जाती है। द एक्ट ऑल्सो एम्स टू मिनिमाइज द इम्पोर्ट्स टू सेफगार्ड द इंडियन करेंसीज एक्सचेंज रेट। जितना ज़्यादा इंपोर्ट होगा हमारी करेंसी की वैल्यू उतनी गिरेगी। तो इंपोर्ट को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि अगर फॉरेन गुड्स महंगे हो जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक उनकी डिमांड कम कर देंगे तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो भी मेंटेन रहेगा। अदरवाइज इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरती जाएगी। नेक्स्ट इज असेंस ऑफ कस्टम ड्यूटी। पहला है टैक्स ऑन गुड्स क्रॉसिंग बॉर्डर। अभी मैंने बताया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। Custom duty is a tax imposed under Custom Act 1962 on the goods that cross international borders. This tax applies to both import and export. Import कर रहे हो या export कर रहे हो, ये ड्यूटी जो है वो दोनों पर लगेगी। Import कर रहे हैं तो import ड्यूटी और export कर रहे हैं तो export ड्यूटी। ओके। रेवेन्यू जनरेशन, अब इससे जो भी ड्यूटी लगाते हैं गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। इस पूरे कस्टम ड्यूटी को मैनेज करने का जो काम है वो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का है। इट लेवीज कस्टम ड्यूटी ऑन मोस्ट इंपोर्टेड गुड्स। ज़्यादातर ये ड्यूटी इंपोर्टेड गुड्स पर ही लगाई जाती है और जिन गुड्स पर लगाई जाती है वो सारे गुड्स सेकेंड शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में मेंशन है, विद एक्सेप्शंस। यानी कि सारे इंपोर्टेड गुड्स में कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन्स। ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये बेसिक असेंशियल्स हैं लाइफ के। तो अगर बेसिक नीड पर कस्टम ड्यूटी हम लगाएंगे तो ये कॉस्टली हो जाएंगे और बेसिक नीड यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ की जो गुड्स हैं वही कॉस्टली हो गए तो हमारा सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं होगा। इसलिए कस्टम ड्यूटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, सारे गुड्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। Custom duty acts as a protective measure for domestic industries by making imported goods more expensive, encouraging consumers to purchase locally produced goods। अगर foreign goods में import ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी हम लेवी करते हैं तो वो सारे गुड्स कॉस्टली हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स ही खरीदेंगे क्योंकि वो उनको कम प्राइस में अवेलेबल हैं। क्लियर? यहाँ पे लिखा है कि एनकरेजिंग कंज्यूमर टू परचेज लोकली प्रोड्यूस गुड्स। Regulating trade. Custom duty can use to be regulate the flow of goods into and out of the country, helping to manage trade imbalances and protect national security. अगर import ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, तो कस्टम ड्यूटी import और export का बैलेंस मेंटेन करने में भी काम आती है और बेसिकली import को डिक्रीज करने का भी इसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। Now move towards the types of custom duty। पहला है basic custom duty, यानी कि ये ड्यूटी तो लगनी ही होती है। Basic custom duty is a fundamental tax imposed under the Custom Act 1962। The rate of this duty varies depending on the type of goods being imported। जो टाइप्स के गुड इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि किस रेट पर ड्यूटी लेवी होनी है। रेट वेरिएशन। The basic custom duty rate can differ significantly based on the category of goods।
इंपोर्टेड गुड्स की कैटेगरी बनाई जाती है और उनको कैटेगरी वाइज ही रेट्स लगते हैं। हर एक गुड्स पर एक जैसा कस्टम ड्यूटी रेट नहीं लगेगा, सबके जो रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और ज़्यादा रेट्स किस पर लगते हैं? अगर हमारे जो इंपोर्ट गुड्स हैं वो कुछ लग्जरी आइटम्स हैं या कोई ऐसे गुड्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएंगे, ऐसे गुड्स पर जो कस्टम ड्यूटी है वो हाई रेट पर चार्ज की जाती है। गवर्नमेंट डिस्क्रिएशन, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो इस कस्टम ड्यूटी के रेट्स को मॉडिफाई कर सके या फिर कुछ गुड्स पर इन रेट्स को, कस्टम ड्यूटी को माफ कर सके। ये पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ऑफन टू एनकरेज स्पेसिफिक इंडस्ट्री और एड्रेस इकोनॉमिक कंसर्न। जब उनको ऐसा लगता है कि ये गुड्स हमारे इंडस्ट्रीज को हार्म पहुंचा सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी को मॉडिफाई कर सकती है। इम्पैक्ट क्या है इसका? बेसिक कस्टम ड्यूटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द फाइनल प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एज इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर इट रीचेस द कंज्यूमर। तो इंपोर्टेड गुड्स हम तक पहुंचने से पहले ही कॉस्टली हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ड्यूटी, जिसकी वजह से वी विल एनकरेज टू परचेज अवर लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स। नेक्स्ट इज एडिशनल कस्टम ड्यूटी। This duty is also known as countervailing duty. It is levied on imported goods in terms of Section 3 of the Custom Tariff Act 1975. तो Custom Tariff Act 1975 के Section 3 के हिसाब से एडिशनल कस्टम ड्यूटी को लेवी किया जाता है। It is equal to the central excise duty leviable on the like goods if produced or manufactured in India. This duty is calculated on the value base of aggregate of value of the goods including लैंडिंग चार्जेस एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी। अच्छा, अब एडिशनल कस्टम ड्यूटी कैसे लगती है? तो सबसे पहले तो एक्साइज ड्यूटी। इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। तो जितने भी गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन सारे गुड्स पर जो ड्यूटी लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी। क्लियर? तो एडिशनल ड्यूटी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई ऐसे गुड्स इंपोर्ट किए हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, तो उन पर जो कस्टम ड्यूटी लगेगी वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जितनी ही होगी। क्लियर? अगर इंपोर्टेड गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हो सकते हैं तो उन पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जितनी ही होती है। क्लियर? और उन इंपोर्टेड गुड्स की जो फाइनल वैल्यू होती है उस पे हम बेसिक कस्टम ड्यूटी को लगाने के बाद जो वैल्यू आती है उस पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी को चार्ज किया जाता है। क्लियर? नाउ गवर्नमेंट डिस्क्रिएशन इन केसेस वेयर लाइक गुड इज नॉट सो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यानी कि अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो ऐसे हैं कि इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो उन पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है वो नॉर्मली कैटेगरी वाइज लग जाती है। क्लियर? उस पर फिर एक्साइज ड्यूटी जैसा नहीं लगता अगर गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं तो। This duty will be at such rate which is leviable on the class or description of articles to which the imported articles belong. तो सेकेंड शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के हिसाब से जो इंपोर्टेड गुड्स वहाँ पे मेंशन है उसमें जो ड्यूटी लगनी होती है कस्टम ड्यूटी, उस हिसाब से इन गुड्स पर ड्यूटी लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। This brings import in India on an equal level with the goods manufactured and produced within the country. यानी कि जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो गुड्स इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं उन दोनों गुड्स का जो लेवल है वो इक्वल करने के लिए भी ये ड्यूटी काम आती है। नेक्स्ट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड गुड्स। This is implemented under Section 3(1) of Indian Custom Tariff Act 1975. It is levied to offset the subsidies or assistance provided by foreign government to their industries. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, कहाँ की है ये कंपनी? यूएस की। ये एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है इंडिया को। इस प्रोडक्ट का नाम है एक्स और ये इंडिया को एक्सपोर्ट कर रही है। तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया? यूएस गवर्नमेंट ने इस कंपनी को इस प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। अब सब्सिडी मिल गई जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो गया। प्राइस कम हो गया तो ये कंपनी इंडिया को भी एक्स प्रोडक्ट को बहुत ही कम प्राइस में बेचेगी, और अगर इंडिया में ये प्रोडक्ट कम प्राइस में एंटर कर गया तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को खतरा हो सकता है।
इस वजह से जैसे ही ये गुड इंडिया इंपोर्ट होता है हम इस पर लगा देते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ताकि इसका जो प्राइस है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट से मैच कर जाए, इतना भी कम प्राइस में हमारे इंडियन मार्केट में एंटर ना हो। तो हमने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी और हमने उसको काउंटर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज कर दी, उसका प्राइस लेवल पर लाने के लिए। क्लियर? तो जब भी फॉरेन कंपनी सब्सिडी लगाने के बाद इंडिया में गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, उन गुड्स पर हम जो ड्यूटी लगाते हैं उसी को हम कहते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इस ड्यूटी को लगाने से हमने क्या किया, हमने इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। CVD aims to level the playing field by neutralizing the advantage that foreign companies receive from government subsidies। यहाँ पर यूएस ने इसको सब्सिडी दी जिसकी वजह से प्राइस कम हो गया, पर जैसे ही ये इंडिया में एंटर हुआ हमने इसको इस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी, जिसकी वजह से हमने जो सब्सिडी का इफेक्ट था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर? Mechanism: this duty is equal to the excise duty imposed on similar products manufactured in India, ensuring that imported goods are not unfairly priced। अगर इसने जो प्रोडक्ट हमको एक्सपोर्ट किया है वो है X, ठीक है, ये फॉरेन गुड, और जो हमारे मार्केट में सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्लियर? तो तुमको पता है कि जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन पर जो ड्यूटी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट कराया है इस प्रोडक्ट पर भी हम एक्साइज ड्यूटी जितना ही काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट इंडिया में भी बनता है। ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट इंडिया में एंटर करेगा तो उस पर जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी चार्ज की जाएगी वो एक्साइज ड्यूटी जितनी ही होगी। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट। CVD helps protect domestic industries from unfair competition and promotes level playing field for businesses operating in India। जो कंपटीशन है फॉरेन गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स का, वो कंपटीशन फेयर होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती चीज़ें यानी कि जानबूझ के कम प्राइस में इंडिया में गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्केट है उसको नुकसान हो सकता है। तो कंपटीशन फेयर रहे इस वजह से काउंटर वेलिंग ड्यूटी सब्सिडाइज गुड्स पर इम्पोज की जाती है। स्पेशल countervailing duty या special additional duty, it is imposed on imported goods to compensate for local taxes levied in India। This duty ensures that imported goods are not unfairly advantaged by avoiding domestic taxes। यानी कि जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन पर हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं और उसके अलावा भी उनके ऊपर कई सारे लोकल टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं। ठीक है, और जो गुड्स हम इंपोर्ट करा रहे हैं यानी कि जो फॉरेन गुड्स हैं, अगर हम उनमें सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी लगा देंगे यानी कि सिर्फ एक ही चार्ज लगाएंगे तो ये तो कंपटीशन नहीं हुआ ना। हमारे लोकल गुड्स पे इतने सारे टैक्सेस और जो फॉरेन गुड्स है उसमें सिर्फ एक तरह का टैक्स, तो ये जो एडवांटेज है इनको ना मिले इस वजह से कस्टम ड्यूटी के ऊपर भी एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी इंपोज की जाती है, ताकि फॉरेन गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स का जो कंपटीशन है वो फेयर रहे और फॉरेन गुड्स कोई भी लोकल टैक्सेस से बच ना पाए। Mechanism: this duty is calculated based on the difference in tax rates between India and the country of origin of the imported goods। यानी कि हमारे यहाँ जो लोकल टैक्सेस हैं और जिस कंट्री ने एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स उनके यहाँ क्या लोकल टैक्सेस चलते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो चार्ज कर दिया जाता है। Impact: special additional custom duty helps to ensure fair competition between domestic and imported goods by eliminating any tax advantage that import goods might have। यानी कि स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाने से फॉरेन गुड्स को किसी भी तरह का टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता, वो भी उतना ही टैक्स पे करेंगे जितना हमारे लोकल गुड्स को टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंपटीशन फेयर रहे। नेक्स्ट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। Anti-dumping duty is imposed to prevent foreign companies from selling their goods in India at unfairly low prices। This practice is known as dumping। जब फॉरेन कंपनी या फॉरेन कंट्रीज इंडिया में ज़रूरत से ज़्यादा कम प्राइस में प्रोडक्ट्स को बेचते हैं उस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, डंपिंग। और इसके पीछे उनका मकसद ये होता है कि या तो इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय करना है या मार्केट का जो शेयर है वो कैप्चर करना है। This duty aims to protect domestic industry from predator pricing practices। और इसी डंपिंग प्रैक्टिसेस से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने का जो काम है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी करती है। So dumping occurs when foreign companies sell their goods in a foreign market at a price
लोअर देन देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जिन गुड्स को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उससे भी कम प्राइस में वो लोग बेचते हैं, या तो लोअर देन द प्राइस इन देयर होम मार्केट। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अपनी कंट्री में उस प्रोडक्ट को $100 में बेच रहे हैं तो वो इंडिया में उसको $70 या $60 में बेचेंगे। तो अपनी कंट्री से कम प्राइस में बेचना या उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम प्राइस में बेचना दूसरी कंट्री में, इसी को हम क्या बोलते हैं, डंपिंग। लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी इतनी आसानी से हम इम्पोज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होगा कि ये जो गुड्स हैं ये हमारी इंडस्ट्री को हार्म पहुंचा रहे हैं और ये जो एक्टिविटी है इट इज़ अ डंपिंग। अगर डंपिंग प्रूव हो जाता है तब ये जो ड्यूटी है ये इम्पोज की जा सकती है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन, द गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट्स claims of dumping and determines if the practice is harming domestic industry। यानी कि अगर जो imported goods हैं वो डंपिंग के थ्रू इंपोर्ट किए गए हैं और वो हमारी इंडस्ट्री को सच में हार्म पहुंचा रहे हैं, ये चीज़ अगर प्रूव हो जाती है देन गवर्नमेंट कैन इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ड्यूटी इम्पोजिशन इफ डंपिंग इज कंफर्म्ड and found to be harmful, and anti-dumping duty is imposed to offset the price difference and they protect domestic industry। अगर डंपिंग प्रूव हो जाता है तब गवर्नमेंट क्या करेगी, ये ड्यूटी को इम्पोज कर देगी। और प्राइस डिफरेंस, जैसे जो फॉरेन गुड इंडिया में आया है उसका प्राइस क्या है, 40,000, लेट इट बी रुपीज। जो फॉरेन गुड इंडिया में आया है उसका प्राइस क्या है, 40,000 रुपीज। और सेम प्रोडक्ट का इंडिया में प्राइस क्या चल रहा है, 50,000 रुपीज। क्लियर? तो डिफरेंस कितने का आया, 10,000 रुपीज का जो डिफरेंस है वो इस प्रोडक्ट में एज एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव duties। Whenever central government feels the need to protect the interest of Indian industry, it imposes protective custom duty at recommended rates as per section 6 of Custom Tariff Act 1975। प्रोटेक्टिव ड्यूटी हर बार नहीं लगाई जाती है। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कुछ गुड्स हमारी इंडस्ट्री को हार्म पहुंचा रहे हैं, उस टाइम पर गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव ड्यूटी इंपोज कर सकता है। लेकिन इसके जो रेट्स है वो कहां पर मेंशन है, तो सेक्शन 6 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। नाउ पर्पस, पहला पर्पस है इंडस्ट्री सपोर्ट। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज एम टू सेफगार्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन एंड प्रमोट देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर फॉरेन गुड्स कॉस्टली हो जाएंगे, इंडिया में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इसकी वजह से इंडस्ट्रीज का क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट। Economic stability. By promoting domestic industries, protective duties contribute to economic stability and job creation within the country। अगर डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी, और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होंगी उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा हमारी ही कंट्री में। क्लियर? इसलिए प्रोटेक्टिव ड्यूटी इंपोज की जाती है। एंड द लास्ट इज ट्रेड बैलेंस। Protective duties can help to manage trade imbalances by reducing the volume of imports and encouraging domestic production। यानी कि जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हो सकते हैं उन गुड्स को हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारी ड्यूटी लगा के इंपोर्ट जो गुड्स है ना, इंपोर्टेड गुड्स को कर दिया जाता है महंगा, एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से हम उनकी डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है? तो जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर हो सकते हैं उनको हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। और दूसरा जो टारगेट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस मेंटेन करना, वो भी अचीव हो जाएगा। क्लियर? लास्ट इज कंक्लूजन। Custom duty plays a vital role in regulating international trade, protecting domestic industries and generating revenue for the government। ये इतने सारे टैक्स इम्पोज करते हैं, इसी से गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी क्रिएट हो जाता है। Understanding the different types of custom duty and their implications is crucial for businesses operating in global marketplace। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट कस्टम ड्यूटी का और टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में तो वो हमारी ऐप UGT, इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।